बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर और मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सखर की हिदायत पर नाजायज तजावजात के खिलाफ मुख्तलिफ बाजारों में ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करके ताजिर बरादरी की गुंडागर्दी को खत्म किया गया। शहरियों की शिकायत थी कि बाजारों में चलना दुश्वार होता है, कोई भी सामान खरीद नहीं पाता, जगह जगह नाजायज तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से खरीदारी में बहुत मसला पेश आता है। सखर की आवाम के दरीना मुतालबे को म्युनिसिपल अमले की टीम ने अमली जामा पहनाते हुए सर्च ऑपरेशन किया और शहर से तमाम नाजायज तजावजात को खत्म करवाया, जिस पर शहरियों ने मकामी इंतजामिया की काविश को खूब सराहा। थाना नून के इलाके मदीना कॉलोनी का रिहायशी लियाकत शाह जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठा। घर का दरवाजा तोड़कर गुलफराज नामी शख्स ने कब्जा कर लिया। मुद्दई लियाकत शाह का कहना है कि मुलजिम गुलफराज को पुलिस की पुष्ट पनाही हासिल है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रावलपिंडी से नुमाइंदा A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना कॉलोनी में। अगर मेरा कैमरामैन ये देखा है, ये इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे साथ मौजूद है, जो जिंदगी भर की जमा पूंजी से आज हाथ धो बैठे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं उनके साथ, आखिर उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए सुपरडेंट काम कर रहा हूँ गुज़श्ता 34 साल से। और मैंने अपनी जमा पूंजी से मकान एक ख़रीदा था जो कि मदीना कॉलोनी में है, हाजी कैंप रोड, और थाना नून की हदूद में है। और इस पर गुलफराज नामी एक क्रिमिनल आदमी और उसकी बीवी इंतज़ार बीवी और उसके साथ कुछ और लोग हैं जो कि मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। और मेरी कहीं से भी सुनवाई हो नहीं रही कि जिधर से मैं जाके इंसाफ लूँ। मैं मुख्तलिफ़ फॉर्म पे ये दरख्वास्तें भी दी हैं, पुलिस SSP साहब को भी, IG साहब को भी दी हैं मुख्तलिफ़ औकात में। और ये जो कब्ज़ा किया है, इस मकान के ताले तोड़कर कब्ज़ा किया हुआ है और 10-15 साल हो गए जो कि ये कब्ज़ा है, और मैं मुख्तलिफ़ जगह पे धक्के खाने पे मजबूर हूँ। अच्छा, जब आपने मकान दिया था इन कब्जा माफिया को, गुलफराज लोगों को, आपको नहीं पता था ये लोग बदकारी का काम करते हैं? ये इसको मैंने मकान दिया ही नहीं था। मैंने जिस बंदे को दिया था, नसीम नामी एक पापड़ वाला था, उसको देखभाल के लिए दिया था और उसने आगे इसको सबलेट किया। और उसके बाद यहाँ पे इसने बदकारी का अड्डा बहुत अरूज पे चलाया। फिर इसके ख़िलाफ़ SSP साहब को हमने दरख्वास्त दी। उस वक़्त के SSP साहब ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इसको अडयाला जेल भेजा और इस मकान को ताला लग गया। और जब ताला लगा तो उसके बाद इसने आके फिर इस मकान के ताले तोड़कर अंदर बदमाश लोगों को बैठा दिया। और उस वक़्त से लेकर अब तक कई साल हो गए कि मैं मुख्तलिफ़ फॉर्म पे गया हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लेते हुए मुझे आप बताएं, आप गवर्नमेंट के खुद मुलाजम भी हैं, सुपरिटेंडेंट भी हैं इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो एक गरीब आदमी की कैसी सुनवाई हो जा सकती है? आपने इस हवाले से क्या IG इस्लामाबाद को तो कोई दरख्वास्त दी है? मैंने दरख्वास्तें दी हैं, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी थी मुख्तलिफ़ मौके पर, जिसका डायरी नंबर भी लगे हुए मेरे पास मौजूद हैं। ये मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि जो डायरी नंबर भी लगे हैं, लेकिन नीचे जब जाती रही है दरख्वास्त, यहाँ तक कि उसके ऊपर आज दिन तक गैर कानूनी कब्ज़े का पर्चा तक नहीं दिया पुलिस ने। और इस सिलसिले में मैं किस से जाके रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे मेरी कोई सुनवाई हो। और जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था जो गुलफराज है उसको पुष्ट पनाही हासिल है पुलिस की, और सरेआम वो अड्डा जनाब वहाँ पे इस किस्म का एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन बदकारी का, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, IG इस्लामाबाद से, मुझे इंसाफ दिया जाए और इसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक। सादकाबाद में किसान रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शुगर मिल्स नाजायज कटौती कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत किसान बोर्ड रहीम यार खान के जिली सदर जाम अहमद यार विलाना और रहीम यार खान के जिलाई रहनुमाओं ने की। किसान रहनुमाओं ने बताया कि गन्ने की एक ट्रॉली पर किसानों से हजारों रुपए कटौती की जाती है, जो कि किसान के साथ ज्यादती है। गन्ने की औसत पैदावार भी कम आ रही है। कटौती ना करवाने वाले किसानों को परमिट भी नहीं दिए जाते। गन्ने के नॉन वेराइटीज पर किसान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि कैन कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि कोई नॉन वेराइटीज नहीं, किसान से तमाम गन्ना खरीदा जाए। इनका मजीद कहना था कि खाद का मसनूई बहरान भी जारी है। महकमा ज़राअत खाद की फराहमी में नाकाम है। अगर किसान के मसाइल हल ना हुए तो किसान बोर्ड जल्द एहतजाज करेगा।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबड़ के नवाई शहर खोड़ा से बरसात का पानी न निकालने पर SUP की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक 5 माह गुजरने के बावजूद भी खोड़ा शहर से बरसात का पानी न निकालने पर इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ SUP के रहनुमा खालिद हुसैन कलंदर बख्श नारेजो और दीगर की सरबराही में प्रेस क्लब गंबड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि खोड़ा शहर में गुज़श्ता 5 माह से बरसात का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल और दीगर इदारे मुतासर हो रहे हैं और कारोबारी ज़िंदगी भी बहुत मुतासर है। जबकि इंतज़ामिया करोड़ों रुपए हड़प करने के बावजूद शहर से बरसात का पानी नहीं निकाल सकी। मुतासरीन का सान मुख्तियार कार और AC खा गए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खोड़ा शहर और मलिका इलाकों से बरसात का पानी फौरी निकाला जाए ताकि शहर और गोठों में रौनकें बहाल हो सकें। खिप्रो नादरा अमले की सार्फिन से बदतमीजी में रोज बरोज इजाफा, अवाम सरापा एहतजाज। नादरा अमले का सार्फिन से नारवा रवैया रोज का मामूल बनता जा रहा है। अमले की रोजाना की बुनियाद पर बदतमीजी से सार्फिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और टोकन काउंटर पर बैठे जब्बार नामी शख्स की खवातीन से बदतमीजी पर सार्फिन आपे से बाहर हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। खिप्रो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज करने वाले सार्फिन को मुंतशिर किया। खिप्रो नादरा सार्फिन ने DG नादरा और नादरा के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि बदतमीज अमले को फौरन तब्दील किया जाए। काजी अमर रेंज फॉरेस्ट के सरकारी मुलाजमिन का सिंध फॉरेस्ट लेबर यूनियन के रहनुमा असगर चाड़ियों की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम फॉरेस्ट मुलाजिम असगर चाड़ियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 15 दिन पहले रेंज फॉरेस्ट काजी अहमद में मुकर्रर होने वाला डिप्टी RFO मुलाजमों को बिला जवाब तंग करके लोगों से रिश्वत लेने को बोल रहा है। दूसरी सूरत में ट्रांसफ़र और टर्मिनेट फ्राम सर्विस की धमकियां दे रहा है। फॉरेस्ट मुलाजमीन ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा डिप्टी RFO को तब्दील करके किसी ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए। चीचावतनी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बैनुल इजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कसुवाल चीचावतनी पुलिस ने बैनुल इजलाई डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार करके 65 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO साहिवाल सादिक बलोच की हिदायत पर SHO कसुवाल, सब इंस्पेक्टर AD शाहीन और इनकी टीम ने 4 डकैत इमरान, नयामत, नज़ीर और को गिरफ्तार करके 2 ट्रैक्टर, 1 शेज़ोर डॉला और 4 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात और नकद रकम समेत 65 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद की क़ियादत में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अरसे से मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस मुल्ज़िमान शोबान उर्फ लाटू को तकरीबन 1500 ग्राम चर समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दहशत की अलामत रिकॉर्ड याफ्ता डकैत नवीद उर्फ नीडो डान, जो कि कत्ल के मुलव्वस में इख्तियारी मुलजिम था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से गोलियों समेत पिस्टल भी बरामद हुआ। SHO का कहना था कि इलाके को मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन जारी है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रतु डेरो में कत्लो गारत उरूज पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 कत्ल। रतु डेरो की मारूफ मशहूर रेशम गली बाजार में दौरान डकैती मज़ामत पर नौजवान दुकानदार कत्ल। पुलिस जराइम पेशा अफराद के सामने बेबस, अवाम सख्त परेशान। रतु डेरो शहर मुसलसल बदअमनी का शिकार है। शहर में डाकुओं ने राज कायम कर रखा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में खातून समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शहर के मसरूफ तरीन बाजार रेशम गली में गिफ्ट शॉप के मालिक रिजवान सोमरू को नामालूम मुसल्ला अफराद की जानिब से दौरान डकैती मज़ामत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे शहरियों की जानिब से रतु डेरू तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए जख्मी नौजवान चल बसा और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भवाना से DSP मोहम्मद अयाज सरगाना की सरबराही में भवाना और लंगराना पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO भवाना मोहम्मद अजमल ने कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खिजर अयाद के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स, 25 ग्राम आइस बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिम शौकत गुजर के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। SHO लंगराना राय मोहम्मद अरशद खरल की कार्रवाई 7 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। जवारियों के कब्जे से ताश और 2700 रुपए की रकम बरामद कर ली गई। सरगाना का कहना था कि मुनशियात फरोशों और जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है।
जिला दादू पर नजर डालें तो हर छोटे बड़े शहर में सालों से मंशियात, फहाशी, जुआ और सूद का कारोबार आम है। औरतें, मर्द, बच्चे मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और नशे के आदी बन चुके हैं। दादू पुलिस SHO इशफाक अहमद मंगी की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दादू के शहरियों का मुतालबा है कि मौत के सौदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएं और इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। बस अभी ये हम कहना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल मनशियात के आदी हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। वो कहीं डूब रहे हैं, कहीं आपको मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई मर गया। इसलिए हमारा यही है हुकूमत से इल्तिजा, मेहरबानी करके इनके अड्डों पर कुछ छापे वगैरह मार के उन्हें सजा दी जाए। नहीं, आप रिटायर्ड उस्ताद हैं। हाँ, आपको पता है कितने नौजवान शहर के इस बहुत से फौत हो गए। उनका तादाद ही नहीं करो। सब बच्चे समझो कि औरतें वगैरह, ये तो ZA की वगैरह ये तो खाती रहती हैं, इनका तो कोई अंदाज नहीं है। इन पर थोड़ा छापा वगैरह लगाएं, इनको सजाएं दें तो कुछ बंदिश हो जाए। और ये मंशियात जो है ये भी बंद की जाए। अच्छा, हाँ, नहीं, नौजवान किस किस्म की मंशियात इस्तेमाल करते हैं? हमारे नौजवान जो उस्ताद जहर की ज़्यादा खाने लग गए, नशा वशा करने लगे, इसके हिसाब से। कौन सा नशा? ये ZD की सिखा रहे, नशा करे, सिगरेट पी रहे, और ये वो जो भी है, शराब, भंग, चरस। हाँ ये सब। अच्छा, इससे फौत हो गए हैं नौजवान? बिल्कुल, कितने? बहुत से फौत हो गए। अच्छा, ये सरेआम मिल जाता है? ये तो सरेआम ही चल रहा है आजकल। क्या है, तो नहीं मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए, सही बात है। हाँ से नौजवान जो हैं वो करते हैं, उनको कुछ हुकूमत नहीं बोलती है, समझा। ये काम कौन सा नशा करते हैं? सही है, नशा सुपारी का करते हैं, चरस का काम करते हैं, माना सिगरेट है, हर चीज़ है, तो ये चलता रहता है। तो माना कोई भी माना सहूलत गरीबी के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें फौत हो गए हैं? हाँ जी, फौत बहुत हुए हैं बंदे। कराची में हुए हैं, लाड़काने में हुए हैं, दादू में डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, नौशहरा फरोज डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, जिधर किधर हुए हैं। माना काम नहीं है, जो ये बस अपना काम निकालते हैं, पैसे लेते हैं, समझा। अच्छा, नौजवान। हाँ, जो हाणे नंढो नसुल में नओं पाण त कोन थो ठाहे न, उहो उन्हनि खे मिले पई थी। जेके ॾियण वारा करण वारा कानून उन्हनि ते के सख़्तु हुजे, छो ॾियनि? बसि को कानून कोन्हे, को अदारो कंहिं बि शइ जी कंहिंखे बि झल पल कान्हे। जेको जंहिंखे वणे ईअं वते थो कंदो, ग़रीब उहो ई रुलियो पिनियो सुठो आहे। अच्छा, बच्चे भी नशा इस्तेमाल करते हैं? बच्चे भी करते हैं। बच्चे इसलिए करते हैं कि नस्ल ऐसा पैदा हो गया है। क्या करे बच्चे को दूसरा जो लोफरपाई पैदा हो गई है, वो बच्चों को नशा करवाते हैं, ये करते हैं। कौन सा नशा करते हैं बच्चे? ये सुनते हैं हम तो तौबा नौज़ बिल्लाह, ये हीरोइन है, भंग है, चरस है, और दूसरा पता नहीं क्या क्या इनके नाम है। उनके ये पूरा माहौलियात के असर से ये बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है। अल्लाह को पारत है, बाकी ये हुक्मरान को अल्लाह हिदायत देवे, इसको रोकथाम करे, ऊपर से रोकथाम करे, इसको बंद करे। ये तो हुकूमत का काम है ना, इंतज़ामिया का काम है ना। तो नशे से नौजवान मर गए, तबाह हो गए हैं। बिल्कुल, एक न काम करे न कुछ करे, शादीशुदा है वो नशे में पड़ा है, न बच्चों का है, न घरवाली का है, न माँ का है, न बाप का है। अखबार में पढ़ते हैं कि बेटे ने बाप को कुहाड़ी मार के मार दिया, क्यों? ये नशे की तरह पैसे दे, मैं नशा करूं। इस हालत में पहुँच चुकी है। अब खुदा को पार बंद करना चाहिए, हुकूमत को बंद करना। ये कानून है, हुकूमत फील मस्त है, जो कुछ भी करे वो कर सकती है, पर नहीं करती है। लेस्को वाप्टा सर्कल ऑफिस शेखुपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर वफाकी मोहतसिब मैडम अफशा साबिर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जुल्फकार अली बलोच, आबिद हुसैन गुज्जर, राशिद सोमरू, सर्कल यूनियन चेयरमैन राना शफीक ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, डायरेक्टर वफाकी मोहतसिब मैडम अफशा साबिर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के महकमों में अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मोहतसिब के इदारे का किरदार दिन ब दिन अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इस इदारे में बग़ैर किसी वकील के अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मज़ीद उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि खुली कचहरी हम यहाँ पर आते हैं करने के लिए, वफाकी मोहतसिब साहब के ऑर्डर्स हैं। इसका मकसद जो है वो ये है कि अवाम को जो है वो सहूलत फराहम करें। हम बजाय इसके कि वो अपने पैसे खर्च करके आएँ वहाँ पर लाहौर और फिर उनका केस सुने, हम यहाँ पर आते हैं,
उनकी सहूलत के लिए। और वफाकी मुतसिब में जो केस करता है उसके कोई भी उनको चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई पैसे नहीं उनको देने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। विद इन 60 डेज़ हम केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। बाकी जो है अभी आज का हमारी खुली कचहरी जो है, हम 28 हमारे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जिसमें से 25 को हम डिस्पोज ऑफ करके जाएंगे। आज यहाँ पर हम ख़त्म करके जाएंगे, लोगों के जितने मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। हमने खुली कचहरी का इनेकाद किया था, जिसमें पब्लिक की कंप्लेंट्स की जल्दी रिड्रेसल के लिए। तो इसमें हम कोई न्यू कनेक्शन का कोई इशू हो वो हम सॉल्व करते हैं, कोई मीटर चेंज का प्रॉब्लम हो, कोई बिल करेक्शन का हो, और इसके अलावा कोई किस्तें हैं गरीब आदमियों के लिए, हम किस्तों की फैसिलिटी देते हैं। कुछ लोग आए हैं जिनकी डेट एक्सटेंड उनने करवाई है, हमने डेट एक्सटेंड की है, बिल करेक्शन की है। आज एसपी साहब की खुली कचहरी थी, जिसमें सिटी डिवीज़न और रूरल डिवीज़न के अवाम पेश हुए थे। मौके पे एसपी साहब ने उनके मसले हल निकाला, जिनकी किस्तें करनी थी उनकी इंस्टॉलमेंट कर दी, जिनके मीटर ख़राब थे उनके मीटर रिप्लेस कर दिए, जिनको जुर्माना पड़े हुए थे उनमें उनको कुछ रिलीफ दिया गया। खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि आवाम को पहले आगाही किया जाता है, सारे आवाम मौके पर आ जाते हैं और मौके पर ही उनके मसाइल का हल हो जाता है। ठट्ठा की साइली पट्टी के इलाके केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। शिकार के दौरान मकामी माहीगीरों के हाथों पकड़ी गई कीमती मछली 50 करोड़ रुपए में नीलाम। गुज़िश्ता रोज ठट्ठा के साहिली पट्टी केटी बंदर के करीब गहरे समंदर में वारी क्रेक से 3 लॉन्चों में शिकार करने वाले मकामी मलाहों ने आला किस्म की सोहा मछली के 500 दाने पकड़े। 3 लॉन्चों के जरिए पकड़ी गई सोहा मछली को आज सुबह इब्राहिम हैदरी कराची फिशेस मार्केट में नीलाम किया गया। एक लॉन्च के माहीगीरों की मछली 26 करोड़ रुपए में नीलाम हुई और बाकी 2 लॉन्चेस की मछली 12 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। मलाहों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। बरामद होने वाली कीमती सोहा मछली को मुख्तलिफ ऑपरेशंस यानी सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 25 से 40 लाख रुपए फी मछली के हिसाब से फरोख्त होती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने प्रिंसिपल शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर प्रोफेसर सलीम लगारी MS डॉक्टर आगा तौहीद के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल थैलीसीमिया केयर सेंटर का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने थैलीसीमिया से मुतासर बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की और अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि थैलीसीमिया से मुतासर बच्चों के इलाज, मुआवजे और बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुतासर बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन और दीगर ज़रूरियात के हवाले से इंतजामिया थैलीसीमिया केयर सेंटर को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी और तहसील सतह पर मुतासर बच्चों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। थैलीसीमिया से मुतासर बच्चों के ख़ानदान की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए ताकि बर वक्त स्क्रीनिंग से थैलीसीमिया वायरस कैरियर करने वाले मजीद अफराद की निशानदेही मुमकिन हो सके। ज़िले इंतजामिया फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल में जदीद सहूलियात से आरास्ता थैलीसीमिया केयर सेंटर के क़याम के लिए कोशिश है। शेख ज़ैद अस्पताल थैलीसीमिया केयर सेंटर को अपग्रेड किया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।